बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी संडे की रूटीन, और इसके साथ एक बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो ये टॉपिक है सबके दिलों की बात है, तो ना सिर्फ हम इसके ऊपर बात करेंगे बल्कि इसका सलूशन भी निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी गाइस, तो आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिलीज़ इश्यूज़ के ऊपर कि हम किस तरह से इन मसाइल को हल कर सकते हैं और किस तरह से इन बढ़ते हुए झगड़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। जी, तो जॉइंट फैमिली इश्यूज़ जो है वो तकरीबन सभी घरों में होते हैं जहाँ पे फैमिलीज़ मिलकर रह रही होती हैं। तो ये मसले मसाइल, झगड़े और जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है। असल मसला तब खड़ा होता है जब इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। सास बहू के झगड़े तो हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं कि ये चलते रहेंगे और चलते आ रहे हैं। और सास ज़्यादा बुरी होती है या नंद, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अलबत्ता आपके घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी आपको सजेशन दे सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं जिससे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा कि ये झगड़े जो हैं वो सिर्फ आप ही के घर के नहीं हैं, ये हर घर में होते हैं जहाँ पे चार लोग मिलकर रहते हैं ना। और हर फैमिली में कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फ़ैमिली में ऐसा कौन बंदा है जो लड़ाई झगड़ा करवाने में माहिर है, जो आपको जो है वो पसंद नहीं करता। बेसिकली ये जेलसी में ज़्यादा काम हो रहा होता है। तो आपने सबसे पहले ऐसे इंसान से थोड़ा फ़ासला अख्तियार करना है और साथ में कुछ बाउंड्री सेट करनी है। देखें, जब आपको पता चल जाए ना कि फ़लाँ बंदा है जो आपके लिए जो है वो नेगेटिव थॉट्स रखता है, आपके ख़िलाफ़ बात करता है या चुगली करता है, या आप उसके साथ कोई भी बात शेयर करते हैं तो वो आगे जाकर कर देता है, तो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो घर का माहौल ना सिर्फ उससे ख़राब होता है बल्कि आपका इमेज भी वो ख़राब कर रहा है। तो सबसे पहले तो शेयरिंग करना छोड़ दें उसके बंदे के साथ। बिल्कुल भी अपनी प्राइवेट कोई भी पर्सनल बात शेयर मत करें, अपनी दिल की बात बिल्कुल भी मत करें। जब हम अपनी दिल की बातें दूसरों के साथ शेयर करती हैं ना, तो वो जो है ना पब्लिक हो जाती हैं। तो अपनी बात बिल्कुल जो है ना ऐसे बंदे से करें जो आपके साथ बिल्कुल मुखलिस हो, जो आपका जो है वो जिसको एहसास हो। हर किसी के साथ जो है वो दिल की बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 कि आपने जो है वो उस बंदे को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये बंदा है, या एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, जो आपके साथ जेलसी रखते हैं, जो आपको जो है बर्दाश्त नहीं करते, जो सामने आते ही जो है आपको रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। जब आप उनको निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, तो अल्टीमेटली वो भी जो है समझ जाएंगे कि ये हमें इग्नोर कर रहा है, तो हमने भी इसके साथ डिस्टेंस पे रहना है। देखिए, हम ऐसे लोगों के साथ compete नहीं कर सकते। जो भी ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी रखते हैं ना, ये लोग जो होते हैं ना ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। जो ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, अगर हम उनको compete करना शुरू कर दें ना, अल्टीमेटली वो एनर्जी हमारे अंदर भी जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम उनके लेवल पे जाके उनको जवाब देंगे ना, तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। उनका ज़रफ़ और हमारा ज़रफ़ के अंदर जो फ़र्क है ना, हमने उसको देखना है। हमने अपनी जो है वो एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट नहीं करनी। अपने आप को खुश रखना है, हमने खुद है। हमने खुद डिसाइड करना है कि आया हमने उनकी बात का जवाब देकर अपनी पॉजिटिव जो है एनर्जी ज़ाया करनी है, या हम थोड़ा-सा फ़ासला इख्तियार कर लें। अगर वो कोई बात कह भी रहा है तो इग्नोर कर दें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। देखिए, सास-बहू के झगड़े तो एक कॉमन इश्यू है, चलता है। अगर आपके घर में ऐसे ज़्यादा लोग हैं, नंद भी है, देवरानी भी है, जेठानी भी है, तो बहुत सारे बच्चे भी हैं, आपस में बच्चों के समटाइम झगड़े हो जाते हैं, तो वो लड़ने के लिए आ जाती हैं। तो बेहतर है कि इग्नोर करें, क्योंकि इन लोगों को जो है जवाब नहीं दिया जा सकता। ये इश्यूज़ जो है ना बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा मसाइल का जो है वो आप शिकार हो जाएँगे। ज़हनी तौर पे आप जो है वो टेंस रहना शुरू हो जाएँगे। जब घर में झगड़ा होता है ना, तो माहौल जो है ना बहुत ही टॉक्सिक सा हो जाता है, जो आपकी सेहत पर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना सम टाइम ना हमारी मजबूरी होती है। देखिए, अगर एक लड़की शादी करके गई है तो उसकी अपनी चॉइस नहीं होती कि वो जॉइंट सिस्टम में रहे या वो अलग रहे। अगर शादी को कुछ साल हो गए हैं तो चलें, हस्बैंड उसकी बात को मान लेता है, अलग हो जाता है, तो चलें उसकी भी सुनी जाती है कि वो इन तमाम मसाइल से बाहर निकल आती है। लेकिन अगर उसकी मजबूरी है, उसका हस्बैंड भी माँ की सुनता है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने पर मजबूर है, तो बेहतर है कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें, अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर मत करें, अपनी लिमिट्स रखें। एक के इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जा सकती। मेरे नज़दीक जॉइंट फैमिली सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। तो देखें, जगह हम आज की जो बहू है ना, हम कल की सास हैं। बेसिकली जो ख़वातीन होती हैं ना, जो अपने दौर में उन्होंने सारा कुछ झेला होता है, वो आगे जाके जो है ना अपनी बहुओं के साथ वही सलूक कर रही होती हैं।
तो ये जो है ना क्या कह लें, सीढ़ी दर सीढ़ी चीज़ें जो है ना चलती चली जा रही हैं। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर फुल स्टॉप लगाना है। जो बहुएँ आप लेकर आते हैं ना, उनको बेटियां बना के रखें तो शायद ये मसाइल हो ही ना। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो बेहतर है कि शादी करके उनको अलग कर दें, इंडिपेंडेंट भी अपना वो कमाएं और खाएं। तो ये जो कंबाइन जॉइंट सिस्टम में रखना है ना, ये मुनासिब नहीं होता। देखें, बहू जो है आप लेकर आए हैं तो उसको जो है वो थोड़ा तो हक़ दें कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके, अपने घर को अपने प्यार से, अपने जो है वो तरीके सलीके से जो है वो सजा सके। हर तरह की उस पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाना मुनासिब नहीं है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरह से हम जो आज की बहुएँ हैं, हमने जो अपने दौर में सारा कुछ झेला होता है, हम वही सारा इम्प्लीमेंट अपनी आने वाली जो है बहुओं के साथ करते हैं। कभी कभी एक सिंपल सी मुस्कुराहट भी बहुत सारी बातों का जवाब होता है, और सामने वाले को जो है वो गिराने के लिए एक सादा सी मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। जो ऐसे लोग होते हैं ना टॉक्सिक, आपको जो है वो हर्ट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो आप बजाय उन बातों के जवाब दें, एक छोटी सी मुस्कुराहट उनको दिखा दें, तो वो ही उनको ज़ेर करने के लिए काफ़ी होगी। जब हस्बैंड आपके घर पर आए ना, तो आते ही उनको शिकायतें लगानी मत शुरू कर दिया करें। इस तरह से आपके मियाँ बीवी के अंदर भी इख्तलाफात जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। देखकर ज़रूर बताएं अपने हस्बैंड को सारी सूरत हाल के बारे में, लेकिन अगर ये चीज़ें जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन बन गई हैं तो अवॉइड करें हर रोज़ बताना, क्योंकि इस तरह से जो हस्बैंड भी होते हैं ना, वो रोज़ ही ये बातें सुन सुन के वो भी उकता जाते हैं। वो कहते हैं कि वो तो गलत है नहीं, तुम ही गलत हो, तुम जो बार बार इस तरह की बातें करती हो। तो सम टाइम जो है ना, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, तो उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त भी करना होता है। खाली ज़हन जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जो है वो आती रहती हैं। हम बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी बातों के बारे में सोचते रहते हैं। अपने आप को खुश रखना है, और इन सब बातों से अगर आपने खुद को दूर रखना है तो अपने आप को बिज़ी कर लें। जब आप अपने आप को किसी एक्टिविटी में या किसी काम में जो है वो मसरूफ़ कर लेंगे ना, तो यकीन माने कि आपके आधे मसाइल जो है ना ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब इंसान काम में लगा होता है ना, तो उसका ज़हन इधर-उधर की बातों के बारे में नहीं सोचता, और यकीन करें आपकी लाइफ के बहुत सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। इस फार्मूले पर एक दफ़ा आप अमल करके ज़रूर देखिए। दूसरों के मसलों के अंदर अपने आप को मत उलझाया करें, बस अपने काम से मतलब रखें। और जो है अगर आप कोई जो है वो तलब करता है अपनी मदद के लिए तो ज़रूर करें, लेकिन अगर बेवजह आप जो है वो किसी की बात में इंटरफेयर करेंगे ना, तो कल को वो भी आपकी बात में वैसे ही इंटरफेयर करेगा। जी गाइस, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। ये जो है ना मसाइल मेरे नज़र में जो है ना बहुत सारे घरों के अंदर जो है वो सर फ़हरिस्त हैं, तो इनको डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारी जो है वो बहुएँ जो हैं वो असरअंदाज़ हो रही हैं। उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। एनीवेज़, बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि आज था संडे, और आज किया मैंने बहुत सारा काम, जिसमें डस्टिंग, घर की क्लीनिंग, और इसके बाद जो है अब मैं कर रही हूँ कुकिंग। तो आज कुछ ख़ास तो नहीं मैंने बनाया। आज मैंने चिकन चाउमीन बनाई, क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी जो है बीफ पुलाव बनाया हुआ था। तो चिकन चाउमीन की रेसिपी वैसे मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है अपने चैनल पर, मैं लिंक लगा दूँगी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि अपने दिन के सारे कामों की ना मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, कि जैसे कि आज संडे का दिन था, तो सुबह उठते ही मॉर्निंग में नाश्ते के बाद मैंने एक लिस्ट तैयार की। मैंने उस पर सारा कुछ लिखा कि आज मैंने कौन कौन से टास्क करने हैं, और साथ में मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया। और यकीन माने इतना अच्छा मेरा जो है वो दिन गुजरा। मैंने अपने तभी तकरीबन जो जितने भी टास्क मैंने असाइन किए थे अपने लिए, मैंने सारे कंप्लीट किए, जिसमें जो है वो मैंने अपना कंटेंट भी डिसाइड किया, और इसके अलावा मैंने कहाँ जाना है, क्या पकाना है, ये वो सारा कुछ। तो इससे जो है ना आपको जो है वो सुबह उठते ही जो है ना एक टारगेट मिल जाता है कि आपने दिन में क्या क्या करना है। तो इस तरह से आप भी कर सकती हैं। सुबह जब उठें तो अपनी जो है वो एक मोबाइल पे आप अपना जो है वो खोल लें पेज, उसके ऊपर लिस्ट बनाएं कि आज के दिन में आपने क्या क्या काम करने हैं। तो उस तरह से जो है ना मुझे बहुत सारे काम जो थे नहीं थे मुझे याद, वो भी याद आ कि हाँ भाई मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और बहुत सारे काम मेरे अच्छे तरीके से जो है वो अच्छी मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ तकमील को पहुँचे। और उसके बाद फिर मैं अब्दुल हादी को जो है उसके कज़न्स के साथ खेलने के लिए लेकर आ गई थी अपनी सिस्टर की तरफ। यहाँ पे मेरी दूसरी सिस्टर भी आ गई थी। ये मेरी बेसिकली ना बड़ी बाजी हैं, तो इन्हीं के साथ जो है ना मेरे अम्मी अब्बू रहते थे। क्योंकि हमारा भाई नहीं है ना, तो ये बड़ी बाजी ने जो है ना अम्मी अब्बू को सारा संभाला। हम सब बहनों की शादी की, तो ये तकरीबन हमारी जो है ना वालदा की जगह पे हम सब इसी के घर पे इकट्ठे होते हैं। सब बहनें यहाँ पे इकट्ठी होती हैं, आकर मिलती हैं, सारी पार्टी शार्टी चलती है। तो आज जो है ना इन्होंने खाना शाना फिर बाद में बना लिया।
बच्चे यहाँ पे सारे कज़न्स आपस में मिलकर जो है वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खेल रहे थे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।